नमस्कार। इस नए मेडिकल विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर को डीकोड करने वाले हैं जो इमरजेंसी में गेम चेंजर साबित होती है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। इसे हम क्यों, क्या और कैसे के एक बहुत ही सॉलिड और याद रखने में आसान क्लिनिकल फ्रेमवर्क में तोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह है। हम शुरुआत करेंगे इंट्यूबेट करने का सही डिसीजन लेने से, फिर जरूरी उपकरणों को समझेंगे, 3 स्टेप ड्रग प्रोटोकॉल पर बात करेंगे, मरीज की सही पोजीशनिंग और इंसर्शन तकनीक देखेंगे और अंत में प्लेसमेंट को कंफर्म करेंगे। इमरजेंसी रूम के उस हाई प्रेशर माहौल में यही मेथोडिकल माइंडसेट काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों की, मतलब वो कौन सी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जहां हमें तुरंत इंट्यूबेट करने का हाई स्टेक्स डिसीजन लेना ही पड़ता है। देखिए, ऐसे माहौल में जहां एक एक सेकंड कीमती है, हमें मेजर इंडिकेशंस को तुरंत पहचानना होता है। चाहे वो कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर चल रहा हो, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, चाहे हाइपोक्सिक या हाइपरकैप्निक, या फिर एस्पिरेशन का बहुत ज्यादा रिस्क हो। इसके अलावा सर्जरी से पहले की तैयारी हो या फिर हेमरेज जैसी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज जहां मरीज का सेंसोरियम कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, गुइलेन बैरे जैसी न्यूरोमस्कुलर बीमारियां हो या चेहरे का गंभीर आघात और एयरवे बर्न्स, इन सभी मामलों में एयरवे को सिक्योर करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और हाँ, इन सब के बीच एक हार्ड एंड फास्ट रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 8। जी हाँ, अगर मरीज का ग्लासगो कोमा स्केल यानी GCS 8 से कम है तो समझ लीजिए कि ये तुरंत इंट्यूबेशन का एकदम क्लियर और सीधा इशारा है। डिसीजन तो ले लिया, अब आते हैं क्या पर। एक एयरवे को परफेक्टली सिक्योर करने के लिए आपको बिल्कुल प्रिसाइज टूल्स और सही तैयारी की जरूरत होती है। इसे आप तूफान से पहले की तैयारी समझ सकते हैं। किसी भी तरह की दवा देने से पहले सबसे जरूरी है मरीज के ऑक्सीजन लेवल्स को ऑप्टिमाइज करना, जिसे प्री ऑक्सीजनेशन कहते हैं। इसमें बेंज सर्किट के जरिए 3 मिनट तक लगातार 100% ऑक्सीजन दी जाती है या फिर 1 मिनट में 8 गहरी सांसें दिलवाई जाती हैं। इसका सीधा सा मकसद है नाइट्रोजन को वॉश आउट करना और बॉडी का ऑक्सीजन रिजर्व फुल करना। अब यहाँ पर एक बेहद शानदार तकनीक आती है, CE तकनीक। रिससिटेशन बैग का इस्तेमाल करते वक्त ये एक लाइफ सेवर है। इसमें आप अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से एक C का आकार बनाते हैं ताकि मास्क चेहरे पर अच्छे से कंप्रेस हो जाए, और बाकी 3 उंगलियों से E बनाते हैं ताकि जॉ को एलिवेट किया जा सके। ये सिंपल सी ग्रिप बैगिंग को बेहद इफेक्टिव बना देती है। इसके साथ ही सही मैकिन्टॉश लेरिंगोस्कोप ब्लेड और एंडोट्रैकियल ट्यूब चुनना बहुत अहम है। अडल्ट फीमेल्स के लिए आमतौर पर साइज 3 ब्लेड और 20 से 21 सेंटीमीटर की डेप्थ टारगेट की जाती है। वहीं अडल्ट मेल्स में साइज 4 ब्लेड और 22 से 23 सेंटीमीटर की डेप्थ ली जाती है। एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, लैरिंगोस्कोप की लाइट जरूर चेक करें। लाइट इतनी ब्राइट होनी चाहिए कि आप उसमें अपने हाथ की लकीरें बिल्कुल साफ देख सकें। चलिए, इक्विपमेंट्स रेडी हो गए, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, यानी हमारा 3 स्टेप ड्रग प्रोटोकॉल। मरीज को प्रॉपर्ली एनेस्थेटाइज्ड और रिलैक्स करने के लिए ये रूल ऑफ 3 फॉलो करना मस्ट है। ये दवाएं हमेशा एक सख्त सीक्वेंस में ही दी जाती हैं। स्टेप 1 है सिडेशन, जिसके लिए फेंटेनाइल या मॉर्फिन का इस्तेमाल होता है। स्टेप 2 है एनेस्थेटिक, जहां प्रोपोफॉल, केटामाइन या इटोमिडेट दिया जाता है। और फाइनल स्टेप है एक मसल रिलैक्सेंट देना, जैसे सक्सिनिलकोलिन या एट्राक्यूरियम। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन पर आपकी नजर लगातार बनी रहनी चाहिए। तो हमने क्यों और क्या समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले मरीज की फिजिकल पोजीशनिंग बिल्कुल स्पॉट ऑन होनी चाहिए। यहीं पर काम आती है स्निफिंग पोजीशन, जिसे बार्किंग डॉग पोजीशन भी कहते हैं। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। सिर के नीचे बस एक फोल्डेड शीट रखकर गर्दन पर फ्लेक्शन और एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट पर एक्सटेंशन किया जाता है। इससे होता यह है कि ओरल, फेरेंजियल और लैरेंजियल एक्सिस बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। और हाँ, बेहतर लेवरेज के लिए मरीज का सिर आपके यानी रेस्क्यूअर की नाभि के लेवल पर होना चाहिए। अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरे क्लिनिकल पाथवे के क्लाइमैक्स पर, इंसर्शन तकनीक। आइए इस प्रोसीजर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
कुल 4 अहम स्टेप्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया का कोर बनाते हैं। पहला स्टेप, आपको हमेशा बाएं हाथ में लेरिंगोस्कोप पकड़ना है और मुंह खोलना है। दूसरा, ब्लेड इंसर्ट करते ही जीभ को बड़ी सावधानी से दाएं से बाईं ओर खिसकाना है। तीसरा स्टेप है, ब्लेड को तब तक धीरे धीरे आगे बढ़ाना जब तक कि आपको एपिग्लॉटिस साफ नजर ना आ जाए। और चौथा, लेरिंगोस्कोप की टिप को बिल्कुल सही जगह यानी वेलेक्यूला नाम के उस स्पेस में रखना है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक क्रिटिकल वार्निंग है। सही तकनीक ये है कि वोकल कॉर्ड्स को देखने के लिए लैरिंगोस्कोप को 45 डिग्री एंगल पर मजबूती से ऊपर की तरफ खींचा जाए। जो गलती अक्सर लोग करते हैं वो है कलाई को पीछे की ओर मोड़ना या ऊपरी दांतों को लीवर की तरह इस्तेमाल करना। ये बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है, इससे मरीज के दांत टूट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप सही 45 डिग्री एंगल पर पुल करते हैं तो आपका विजुअल टारगेट आपके बिल्कुल सामने आ जाता है, वी आकार के वोकल कॉर्ड्स और एंटीरियर ग्लॉटिक ओपनिंग। अब बस आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब को इस रास्ते से तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि ट्यूब का ब्लैक डेप्थ मार्कर इन कॉर्ड्स को क्रॉस ना कर ले। और हाँ, ध्यान रहे कि पीछे मौजूद एसोफेजियल ओपनिंग में ट्यूब गलती से भी नहीं जानी चाहिए। ट्यूब इंसर्ट हो गई, कफ इन्फ्लेट हो गया और रिससिटेशन बैग भी अटैच कर दिया। लेकिन रुकिए, प्रोसीजर अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक आप प्लेसमेंट को 100% कंफर्म नहीं कर लेते तब तक राहत की सांस नहीं ली जा सकती। और इस कंफर्मेशन का सबसे सॉलिड टूल है नंबर 5। ये पक्का करने के लिए कि ट्यूब सही जगह यानी ट्रेकिया में ही है, हम एक स्ट्रिक्ट 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप से फेफड़ों के दोनों एपेक्स पर, दोनों बेसिस पर और सबसे आखिर में पेट के पास एपिगैस्ट्रियम पर सुनना जरूरी है। अगर चेस्ट में हवा जाने की आवाज एकदम क्लियर और बराबर आ रही है और पेट में नहीं, तो बधाई हो, आपका प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए। सोचिए कि कैसे इस तरह का एक व्यवस्थित और चेकलिस्ट आधारित अप्रोच एक हाई स्ट्रेस, लाइफ और डेथ वाली इमरजेंसी को एक बिल्कुल सेफ और कंट्रोल्ड क्लिनिकल जीत में बदल देता है ना कमाल की बात? इसी क्यों, क्या और कैसे फ्रेमवर्क की बदौलत मेडिकल प्रोफेशनल्स उन गिने चुने नाजुक सेकंड्स में एयरवे को बिल्कुल सटीक तरीके से सिक्योर कर पाते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।